व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है अलसी जो कि मैंने पीसी हुई थी। इसको जेल निकाल के जो भी बचा खुचा था उससे फिर मैंने पीस लिया है, वो बताऊंगी कैसे। और ये है एक अंडा जो कि हमें बालों के लिए यूज़ करना है। अंडा हो गया, ये हो गया वही अलसी का जेल जो मैंने निकाला था। और ये है इस कप में। ये तो चलो जिस हिसाब से मैंने निकाला था वो मैं आपको बताऊंगी। ये वही जेल है अलसी का। और ये कप में है एलोवेरा जिसको मैंने खुद बनाया है। मैंने इसको बॉईल भी किया था। एलोवेरा जो रियल होता है लीफ, उसमें से निकाल के पल्प फिर मैंने ग्राइंड करके इसे उबाल दिया। अब ये है एक मेरा छोटा सा जार जिसमें मैं अपने बालों के लिए पेस्ट बनाऊंगी। और ये है पपाया का पल्प जो मैंने उसकी छिलके से बनाया है। इसको अभी यूज़ नहीं करना। अभी हम फ़िलहाल ये वाला ये भी और ये हम यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे और ये अंडा यूज़ करेंगे फ़िलहाल इस जार में। तो मैं बताती हूँ आपको झटपट कैसे बनाना है। सबसे पहले ये तो हमें बाद में लेना है। जो मैंने उसको पीस के बनाया था अलसी को जो बच गई थी, ये दोनों हम बाद में लेंगे। सबसे पहले हम ये लेंगे जो मैंने जेल प्रिपेयर किया था अलसी से। अलसी मीन्स फ्लैक्स सीड, उससे जो मैंने ये वाला जेल बनाया था हम पहले ये लेंगे। तो थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच हम ये अलसी का जेल ले लेंगे। कोई भी कंटेनर जो आपको बेटर लगे तो आप उसमें ये ले लीजिएगा अलसी का जेल। एलोवेरा भी जेल ही होता है ना, तो इसीलिए बार बार एलोवेरा जेल हो रहा है। बाकी जो मैंने घर पे प्रिपेयर किया था एलोवेरा, वो वाला हम लेंगे। अब इधर ही 2 से 3 चम्मच हम ये एलोवेरा जेल ले लेंगे। और मैं इसमें दिखाना भूल गई थी, हमें थोड़ा सा ये चाहिए पेपरमेंट ऑयल, और ये हो गया रोज़मेरी ऑयल, और ये सब एसेंशियल ऑयल्स हैं। और ये है लेवेंडर जो कि खुशबू के लिए काम आता है, क्योंकि हम इसमें अंडा डालेंगे ना, तो इसलिए उसकी स्मेल ना आए, तो मैंने इसलिए ये यूज़ किया था। पेपरमेंट हमारे स्कैल्प में अगर इचिंग है तो, और रोज़मेरी ऑयल जो हमारे बालों को रीग्रोथ करता है। तो रोज़मेरी हम 10 से 12 ड्रॉप्स डालेंगे रोज़मेरी का। और पेपरमेंट ऑयल सिर्फ हमें 2 ही ड्रॉप डालने, इससे ज़्यादा प्लीज़ मत डालिएगा वरना आप ही पछताओगे। तो 2 से 3 ड्रॉप ही सिर्फ इसका आपको डालना है पेपरमेंट ऑयल का। और जो जो लेवेंडर हो गया वो भी आप 2 से 3 ही डालेंगे, क्योंकि सिर्फ ये खुशबू के लिए है, ताकि हमारे जो एग है एग की स्मेल ना है इसलिए। और ये तो मैंने नाथ हर्ब्स का लिया था, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। तो ये मैंने लिया था यहाँ पे हर्बल ऑयल। और एक इसके बाद मैंने नीम ऑयल लिया था, जो कि मैं भी निकाल रही हूँ थोड़ा सा। ये है नीम ऑयल। तो हम अब इसमें ये डालेंगे, ऐड करेंगे, ताकि मेरे ना बहुत स्कैल्प में इचिंग हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये डाला था। और ये था कास्टर ऑयल, इससे हमारी रीग्रोथ होती है बालों की। थोड़ा थोड़ा डाल के हम बहुत अच्छे से मिक्स करके अपने बालों को पार्ट करके तब हम उनको जड़ों में लगाएंगे, ताकि हमारी इचिंग वगैरह सब ख़त्म हो जाए। क्योंकि विंटर सीज़न ही ऐसा होता है ना, बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, रूखे फूके हो जाते हैं, इतने बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये मेरे स्कैल्प में बहुत खुजली हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने लगाया। और वाकई में मुझे इससे इतना असर पड़ा, मुझे बहुत सुकून मिला। वो इचिंग ना बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर मैंने इसको लगा के ना अच्छे से ऊपर बांध लिया था। और धोने के टाइम जब हम इसे वॉश करेंगे तो आप कोई भी शैम्पू यूज़ करना, बट मैंने स्पेशल हेड एंड शोल्डर मंगाया था। और अभी ये हम दूसरा बनाएंगे अपने ओरिजिनल घर का बना हुआ ब्लीच पैक। ओके, तो उसके लिए हमें चाहिए कोई भी पाउडर वाला दूध, कोई भी ले लें, चाहे आप इससे एवरीडे होता है उसका ले लें, या जो भी आपका बच्चे हैं घर में वो यूज़ करते हैं तो कुछ भी ले लें। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच लिया था यही पाउडर मिल्क, और उसमें ये हाइड्रोक्साइड मिलाया था। मुझे तो भाई दो ढक्कन डाला था, क्योंकि मैंने 2 ही बड़े स्कूप वो लिया था मिल्क पाउडर, तो मैंने 2 ढक्कन ही डाला था। अब आप चाहे सेम कर लें, चाहे क्वांटिटी कम रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसे अच्छे से मिक्स करें, बहुत अच्छे से मिक्स करके अब आपको इसे ऑल ओवर फेस और नेक, जहाँ जहाँ आप चाहते हैं, हैंड्स और फीट पे, जहाँ पर भी आप चाहें, इसे अच्छे से लगा लें। इससे ना आपकी डेड स्किन सेल्स वगैरह ये सब रिमूव होते हैं, थोड़ी सी ग्लोइंग स्किन होती है, जो डल होती है ना, वो डलनेस ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, टैनिंग थोड़ी कम होती है। तो आप इसको हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, इससे कोई आपका नुकसान नहीं है। अब यहाँ हम बनाएंगे फेस पैक।
तो फेस पैक के लिए मैंने जो मेरा अलसी का मैंने उबाला था अलसी को पानी में, फिर उस जो उबाल के जो जेल था वो अलग कर लिया था और जो बीज थे वो अलग कर लिए थे। फिर बाद में मैंने उन बीजों को ही पीस लिया था। जो पिसे हुए थे वो इस टाइप का ही बना था उसका। तो ये वही है पिसा हुआ जो अलसी थी। तो और ये जो छिलका था उसका पपाया का ये वो है। और ये वही एलोवेरा जेल जो मैंने निकाल के उसे ब्लेंड करके उसे उबाल लिया था। और ये वही है हमारा अलसी का जेल। तो हमको बस ये ही चाहिए, अलसी का पेस्ट चाहिए जो मैंने प्रिपेयर किया था। और ये मैंने कंटेनर में कर लिया है, 1 से 2 स्कूप कर लिया। अब यहाँ पपाया का पल्प हम ले लेंगे। पल्प आप चाहो तो इसमें रॉ पपाया भी डाल सकते हो, और चाहो तो आप उसका जो पील होता है ना, मैंने तो सिर्फ पील ही लिया था, और आप चाहो तो उसमें रॉ भी डाल सकते हो। लेकिन हाँ, आपको अच्छे से ब्लेंड करना है जो मैंने किया था। बट यहाँ पर ना ये ठंड की वजह से एकदम जम गया। खैर कोई नहीं। अब मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल भी एलोवेरा का मतलब एलोवेरा ऐड कर दिया है। अब और मैंने इसमें थोड़ा सा ये भी मिक्स किया था जो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है। ये मैंने 1 से 2 ही ड्रॉप डाला था सिर्फ इसकी स्मेल के लिए। 1 से 2 ही ड्रॉप आप भी डालिएगा, कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी मत यूज़ करिएगा क्योंकि आपकी स्किन को इरिटेट भी कर सकता है। सो प्लीज़ आप बिल्कुल क्वांटिटी का ध्यान रखिए। अब ये है मुल्तानी मिट्टी और ये है बीटरूट पाउडर। इसमें नहीं दिख पाया बट मैंने आपको बता दिया, ये है बीटरूट पाउडर। इसमें ये सब ऐड करेंगे 1-1 स्पून अच्छे से मिला के इसको। यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग की है। थ्रेडिंग इसलिए की है ताकि जो इसमें पपाया है ना, मेरे ग्रोथ को बहुत कम कर दे। जो मेरे अपर लिप्स हो गए, या अगर मैं आईब्रोज़ करती या चिन करती, तो जो भी मेरे हेयर निकले हुए होते हैं ना फ्रेशली, तो ये ना रूट्स को ही डैमेज कर देता है क्योंकि इसमें पपाया है। तो प्लीज़ ये वाला स्टेप मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपके फेस पे जो आप अनवांटेड हेयर्स हैं आपके फेस पर, ऑल ओवर कहीं पर भी जो आप चाहते हो कि इसकी कम ग्रोथ हो, तो आप हमेशा थ्रेड करके ही ये वाला पैक लगाना। उससे आप ये देखना, एक तो बहुत टाइम बाद आपके वो वाले हेयर्स निकलेंगे, और दूसरा बहुत फाइन निकलेंगे। मतलब धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाएंगे। उसकी कभी भी ग्रोथ ज़्यादा नहीं आप देखोगे, हमेशा कम ही देखोगे। और हाँ, टाइम तो भाई लगेगा ही लगेगा उनको निकलने में। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, अगर आप करोगे तो एक बार आप ट्राई करना ज़रूर मेरे कहने से। और हाँ, इसमें स्मेल इतनी अच्छी आ रही थी ना कि बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। हाँ, थोड़ा सा ये ऐसी ही है रनी, क्योंकि इसमें अलसी है ना, तो अलसी बहुत रनी होता है, तो वो बार बार टपकता तो है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आपको सिर्फ मुश्किल से 10 ही मिनट लगाना, और जो भी आपने थ्रेडिंग किया होगा ना, फिर देखना वो कैसे कूल अप हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने थ्रेडिंग भी की है। अगर वो रेड हो रही होगी स्किन, तो वो एकदम आपकी नॉर्मल हो जाएगी। मतलब इसके बहुत फ़ायदे हैं, आप एक बार यूज़ करना। और गर्मियों में तो ये इतना अच्छा लगता है, बस ठंडा ठंडा हो जाता है ना सारा फेस। अभी तो ठंड है, तो मैंने ठंड में हीटर चला के ही किया था, मुझे बहुत ठंड भी लगी थी। बट डेफ़िनेटली ये वाला स्टेप तो आप गर्मियों में ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपके फेस पे ज़्यादा हेयर्स हैं तो प्लीज़ आप इसको स्किप मत करना, आप ज़रूर करना। और जो मैंने ब्लीच बना के दिखाया था आपको पाउडर का, वो तो इतना ओरिजिनल और इतना इफ़ेक्टिव है ना। अगर आप कभी पार्टी में भी जा रहे हो ना, तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी केमिकल वाला ब्लीच मत करना, वही ब्लीच करना। ये मैंने 15 मिनट का इशारा दिया है कि आपको 15 मिनट लगा के रखना है बस। अब यहाँ मैंने हेड वॉश कर लिया, फेस वॉश कर लिया, एकदम अच्छे से नहा धो के मैं आ गई। अब देखिए कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आया है। मेरे बाल, ओ माय गॉड, इतने सिल्की हो रहे थे और ग्लोइंग स्किन हो रही थी। मैं एकदम रेडी थी कि हाँ भाई, कोई मुझसे कहे शादी में जाने के लिए तो मैं तैयार हूँ। ये मेरे स्पॉट्स हैं जो कि थोड़ा टाइम लेंगे ना ठीक होने के। ये सब मेरे क्या कहते हैं, पिंपल्स निकल गए थे, तो उसी का ही है। बाकी ये मैंने सीरम लगाया था अपने हेयर्स पर। इसे अच्छे से अपने ऑल ओवर हेयर्स पर लगाएंगे। वेट हेयर्स पर ही लगाना है आपको। जब आप शैम्पू करके आएंगे फ़ौरन आप ये लगाएंगे पूरे गीले बालों में। और यही आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी टिप्स है ना, बहुत हल्का सा लेके आपको टिप्स पे लगाना है। यहाँ मैंने ड्रायर से बहुत सेमी ड्राई कर लिए थे अपने हेयर। सिर्फ सेमी ड्राई ही करने हैं, ऑल मतलब 100% ड्राई नहीं करने, बस इतना ही ड्राई करने हैं आपको, और फिर आप छोड़ दिएगा। अब यहाँ एज़ यूजुअल मैं मेकअप कैसे छोड़ देती यार, इतनी ग्लोइंग स्किन हो रही थी और मेकअप भी छोड़ देती। तो यहाँ पे मैंने बीबी क्रीम लगाई है। अब ये मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है। इतनी खुश थी ना मैं, मेरी स्किन इतनी अच्छी हो गई थी।
फिर कॉम्पैक्ट लगा के ये मैंने अपना ब्लश लगाया। ओ माय गॉड, ये ब्लश तो ऐसा लुक दे रहा था जैसे मुझे कितनी ठंड लग रही है, क्योंकि ठंड तो हो ही रही है। और फिर ऐसा ग्लोइंग मेकअप, ओ माय गॉड, आई फील वेरी 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 कॉन्फिडेंट। हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंट कह सकती हूँ ना मैं, क्योंकि मैं थी तो अपने घर ही ना। अगर आप बाहर जाओगे ना ये वाला मेकअप करके तो और भी ज़्यादा औसम लगोगे। तो ज़रूर करना यार, कॉलेज गर्ल्स तो ज़रूर करना, मस्ट ट्राई मेकअप है ये मेरा। तो अब यहाँ पे मैंने ब्लू लाइनर लगा के यहाँ मैंने मस्कारा लगाया है। ये लिप बाम है पिंक कलर का, ये लिप ग्लॉस है जो कि टेंट मारता है एकदम बढ़िया से। ये हो गया लिप बाम जो हल्का सा टेंटेड है पिंक कलर का। और ये है मेरा लिप ग्लॉस जो मेरा ग्लॉसी ग्लॉसी है। ये है हमारा शिमर, कितना अच्छा शिमर है। अब हम इसको लगाएंगे, हल्का सा आईज पर लगाएंगे, हल्का सा चीक्स पर लगाएंगे, बस हो गया हमारा मेकअप रेडी। अब देखिए आप कितना ग्लोई ग्लोई मेकअप है। और ऐसे ग्लोई ग्लोई मेकअप में आप जाएं बाहर, ज़रा कॉफ़ी वॉफ़ी पी कर आएँ। ओह माय गॉड, मेरे बाल तो बस मुझे इतने औसम लग रहे थे ना।